बड़ी खबर जो पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। प्लास्टर के साथ सर्जिकल ब्लेड मिला है। मासूम के पांव में ये प्लास्टर बांधा गया था। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है और पीबीएम अधीक्षक ने शिकायत नहीं सुनी है। तो बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की बात की जाए तो ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया, एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि लापरवाही की तस्वीर सामने निकल कर आई है। बता दें कि अस्पताल में एक बच्चे के पांव में प्लास्टर बांधा गया और प्लास्टर के साथ साथ उसमें सर्जिकल ब्लेड भी पाया गया है, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत भी की है, लापरवाही का भी आरोप लगाया है। और शहर के मोहता सराय के रहने वाले बच्चे ओवेश राजा के पांव में चोट लगी थी, जिसके बाद परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे और चिकित्सकों ने उसका एक्सरे किया और उसके पांव पर प्लास्टर किया गया और उसे घर भेज दिया गया। घर ले जाने के बाद भी बच्चा रोता रहा। ऐसे में परिजनों ने बच्चे को एक दूसरे डॉक्टर के पास वो लेकर गए, चेकअप करवाया और जब डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे किया तो उसमें सर्जिकल ब्लेड नजर आया। तब बच्चे का प्लास्टर खोलकर दूसरा प्लास्टर उसे लगाया गया और परिजनों का आरोप है कि पीबीएम प्रशासन इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहां तक कि अधीक्षक के पास भी परिजन गए, लेकिन उन्होंने मिलने का समय तक नहीं दिया। पोता है ओवेश राजा, इनको कुछ दिन पहले कोई पैर में चोट लगी थी, तो इस चोट के दौरान हमने पीबीएम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में दिखाया। इसके प्लास्टर किया गया। प्लास्टर के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से सर्जिकल ब्लेड जो है इसके अंदर रह गई। 2 दिन तक ये सो नहीं पाया। दर्द ज्यादा के कारण हमने किसी और हॉस्पिटल में दिखाया। एक्सरे के दौरान वो सर्जिकल ब्लेड जो है वो दिखाई दे रही है एक्सरे के अंदर। हमने पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन से भी मिलने की कोशिश की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं निवेदन करता हूँ अधीक्षक साहब से, पीसी गियासी से, कि ऐसी घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोके। के साथ हमारे सहयोगी त्रिभुवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। त्रिभुवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि बड़ी लापरवाही की गई है। परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद आखिर प्रबंधन इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है ये काफी विचारणीय है, क्योंकि जिस एक बच्चा है, बच्चे के जब प्लास्टर करते हैं सर्जिकल ब्लेड उसके अंदर रहती है, तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है। हालांकि जब से प्लास्टर हुआ था बच्चा घर जाके रोने लगा, वापस घर वाले आए, जब प्लास्टर को खोला तब मालूम चला कि इसमें सर्जिकल ब्लेड है। हालांकि इसको लेकर अभी तक जो हॉस्पिटल प्रशासन से कोई वक्तव्य नहीं आया है। हम लगातार उनसे दूरभाष से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लापरवाही बढ़ गई अपना में बड़ी लापरवाही है। जी, लापरवाही बिल्कुल सामने निकल कर आई है यहाँ पर। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया त्रिभुवन आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर झुंझुनू पुलिस ने शातिर एटीएम लूट गैंग को पकड़ा है। देश के 4 राज्यों में एटीएम लूट का खुलासा हुआ है और एटीएम लूट गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान पुलिस को इनकी तलाश थी। अब तक करोड़ों रुपए लूट चुके थे ये। और बता दें, एटीएम मशीन को काट कर इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया था। नवलगढ़ में भी 2 एटीएम लूटने का प्रयास इनकी तरफ से किया गया था, हालांकि वो असफल रहा। और एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि गैंग का मुख्य सरगना और अन्य के लिए भी टीमें लगी हैं जो उनकी तलाश कर रही हैं। और हरियाणा के पलवल और नूंह जिलों में रहने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार सवार युवकों ने बाइक सवार को पीटा है। बाइक सवार युवक को चोट आई है और साइड देने को लेकर यह पूरा झगड़ा हुआ था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंच गई। शाहपुरा के कोर्ट के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं मौके की, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कार सवार युवकों ने बाइक सवार को जमकर पीट दिया और बाइक सवार युवक को चोट आई है। बताते चले कि साइड देने को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ।